ओम शांति। आज है 1 मई 2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें कहा, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने घर अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। बाबा ने कहा, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है, सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मलकियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। लेकिन यहाँ पर बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आस तो रहती है ना, तो सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आस नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पुत्र पुत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से ही अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियां की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ है नहीं, बाकी आत्मा है। ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। तो बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। बाबा ने कहा कि बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। रजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या हुआ, यह कुछ भी पता नहीं। बस मिलना है। उसी खुशी में सब कुछ छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। बच्चियाँ कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितनी खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो।
जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात जानते हैं, पर यह सब है अंधश्रद्धा। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी ही कहते हैं सबका सदगति दाता एक राम। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। तो शिव बाबा की रचना तो है अनादि, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। जो बुद्धिवान हैं वह अच्छी रीति धारण करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं। नॉलेज तो बड़ी सहज है, अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, तो यह सब गपोड़े हैं। तुम ड्रामा में बंधाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने आज कहा, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। तो जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया मुरली के साज द्वारा, माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। स्लोगन दिया बाबा ने, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। तो बाबा हमें क्या देते हैं, बेहद बेहद का वर्षा। और बाबा कौन से बाबा पिता हैं हमारे, बेहद के परमात्मा है, हम आत्माओं का पिता है ना। तो जो कि अविनाशी हैं, आत्माएं भी अविनाशी हैं और परमात्मा भी अविनाशी हैं, वो चेंज नहीं होते। लेकिन जो बॉडी कॉन्शियसनेस में जो रोल में हमें पिता मिलते हैं, वो हमें कर्मानुसार ड्रामानुसार 84 जन्मों में है ना, तो वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये बेहद के बाप हैं, ये और बेहद का वर्षा देने के लिए आते हैं। तो यहाँ हद की कोई बात नहीं। तो ये हद की बात, यानी जो ये 5 तत्वों की दुनिया में हमें अपने शरीर में जो मिलता है वो है हद की बात। लेकिन ये जो वर्षा देने के लिए आते हैं बाबा, ये है बेहद की बात। तो ये कल्प कल्प होता आया है और होता रहेगा। तो तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तो जैसे जैसे आत्मा स्वरूप में परमात्मा को याद करेगी, तो ये फिर पुरानी दुनिया भूल जाएगी जो कि तमो प्रधान हो चुकी है। तो ये धीरे धीरे इसमें कोई आसक्ति नहीं रहेगी, इसमें कोई राग नहीं रहेगा और यह दुनिया भूल जाएगी।
क्योंकि आत्मा को समझ आ गई कि मैं हूँ ही आत्मा और मेरा सत्य स्वरूप है आत्मा और मेरा सत्य स्वरूप सत्य घर परम धाम है और मेरे सत्य पिता परमात्मा है। और आत्मा को समझ आया कि मैं इस सृष्टि चक्कर में ये रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, यह सब स्वप्न है ना। तो फिर ये पुरानी दुनिया जब ये समझ आ जाती है तो फिर पुरानी दुनिया भूलने लगती है। प्रश्न किया है कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। एक बात को बार बार याद करके बार बार घोट करके उसका मंथन करके पक्की करनी चाहिए। उत्तर है कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो हम बार बार बाबा यही स्मृति दिलवाते हैं कि हम आत्मा हैं और हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। जब ये याद आता है कि हम हैं ही आत्मा तो फिर परमात्मा बाप याद आते हैं और परमात्मा बाप से जो वर्षा मिलता है वो याद आता है। तो आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। तो इस संगम युग पर ही परमात्मा जब आकर अपना परिचय देते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, मिलन हुआ। अभी बच्चे और बाप का मिलन हुआ। तो यह बात बार बार घोट कर पक्की करो। तो अपने अंदर यह निश्चय पक्का करना कि और ये बात बार बार याद दिलानी अपने आप को कि जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे देह अभिमान मिटता जाएगा। तो जितना जितना अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, आत्मिक सत्य स्वरूप की स्मृति आएगी तो फिर ये देहभान, ये रोल कॉन्शियसनेस छूट जाएगा, मिट जाएगा। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति बाबा। तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है। तो वह सिर्फ एक आत्मा का पिता नहीं बल्कि सभी आत्माओं का पिता है, सभी के बाबा हैं। तो बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है यह तो सवाल ही नहीं उठता। अब बाप से क्या मिलता है तो सवाल ही नहीं उठता। स्कूल में भी हर किसी बच्चे को पता है कि पिता से क्या मिलता है, तो बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। तो वह है हद की मलकियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी तो ये पुरानी बात बाबा कह रहे हैं। कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। तो अब वह तो सब हैं, लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। यह हर बच्चे को पता है कि हम बेहद के बाप के पास आते हैं जो कि हमारे पिता हैं और हमें मिलती है उनसे बेहद की प्रॉपर्टी। तो दिल में आस तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आस नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। तो आत्मा का तो है ही मूल गुण शांति, तो वो यहाँ तो मिल नहीं सकती। तो यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। तो हद की तो कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। नहीं जो रावण राज्य में आते हैं तो फिर माया बिल्ली विकर्मों के वश में हो जाते हैं, विकर्मों में फंस जाती है आत्मा, तो फिर माया बिल्ली छीन लेती। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। हाँ, तो जैसे हमें शरीर मिले हैं वो इस 5 तत्वों के,
तो बाबा कहते हैं ऐसे इन्हें भी मिले हैं, यह तो बाबा है ना। तो कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, तो कहेंगे हम बाप दादा पास जाते हैं, यह तो फैमिली हो गई। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में ही शिव बाबा आकर जब ज्ञान देते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि बाप दादा के पास से, बाप यानी ब्रह्मा बाबा और दादा हो गए फिर यहाँ पर शिव। तो बाबा कहते ये तो फैमिली हो गई, क्यों जाते हो और क्या लेने जाते हैं। तो यह तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो यह जिन बच्चों को समझ है कि परमात्मा पिता ही हमारा सत्य पिता है, तो फिर वही कहेंगे कि बाप दादा के पास जाते हैं, और कोई कह ना सके। तो वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी पर सब का हकदार है, सब हकदार हैं। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी जो दादा की प्रॉपर्टी होती है उस पर जो पोता होता है उसका हक होता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं यहाँ पर भी दादे की प्रॉपर्टी में के सब हकदार हैं शिव बाबा के अविनाशी बच्चे। आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पुत्र पुत्रियां हो गए। तो अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं, अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। तो शरीर भान में, रोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में तो जो बॉडी के पिता हैं उनसे भी वर्षा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हैं बेहद के पिता यानी आत्मा और परमात्मा की बात। तो यहाँ पर आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। तो बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। 1000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है, तो यानी कल्प के जो 100 वर्ष हैं उसमें परमात्मा हमें आकर अपना परिचय देते हैं और हमें आत्मा का स्वयं का परिचय देते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी, तो पूरे कल्प में ये एक बार लगता है। तो भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो कितने आर्टिफिशियल मेले लगाते हैं, तो यह है सबसे वंडरफुल मेला। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है। तो बाबा कहते हैं ये सबसे वंडरफुल मेला है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो आत्मा और परमात्मा बहुत काल से यानी 5000 वर्ष से अलग हुए। तो जैसे ही सृष्टि चक्कर में आई आत्मा तो परमात्मा से अलग हो गई, फिर संगम युग पर आकर मिलती है। कौन? तुम आत्माएं। तो यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। तो हमारा सत्य घर कौन सा है? स्वीट साइलेंस होम यानी परम धाम, शांति धाम। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं, तो यहाँ पर कलयुग में आकर, है ना, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में आते आते पाठ बजाते बजाते अपना रोल अदा करते करते बाबा कहते हैं आत्माएं थक गई हैं। तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, क्योंकि अपना मूल जो स्वरूप है, अपना मूल गुण है शांति, वो ही भूल गए कि है ना शांति। फिर बाहर के साधनों से मांगते हैं, फिर जब उससे भी थक जाते हैं, उससे भी शांति नहीं मिलती, साधनों से भी अल्पकाल की मिलती है, वो भी जब नहीं मिलती, शांति महसूस नहीं होती, तो फिर साधु संतों के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। तो ऐसा समझते हैं कि भाई वो बड़ी तपस्या कर रहे हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर बैठे हैं, तो भाई ज़रूर उनके पास शांति मिलेगी। परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। जो पहले जो साधु संत होते थे वो
ऐसे जंगल में चले जाते हैं थे। लेकिन अभी तो शहर में ही आ गए हैं, फिर जंगल में तो गुफाएं जो हैं तो खाली रह गई। पहले पुराने टाइम में रहते थे, अभी नहीं रहते। तो गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो साधु संत हैं वो गुफाओं में खुद गृहस्थ को छोड़कर और जंगल में रहकर रहते हैं, और है ना, तो निवृत्ति मार्ग के हैं। तो बाबा कहते फिर उन्हें तो पवित्रता सिखानी चाहिए थी, लेकिन वो तो आकर शादियां कराते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो, है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, योग बल से ही अपने कर्मेंद्रियों को वश में करते हैं। कर्मेंद्रिय योग बल से शीतल हो जाएंगे। तो बाबा हमें योग बल में रहना सिखाते हैं। तो योग बल से कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। तो कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, तो अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। तो जो कोई चंचलता ना चले, सिवाय योग बल से ही कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ योग बल से ही कर्मेंद्रियां वश में होंगी, सिवाय योग बल के कर्मेंद्रियां को वश करना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती है। तो सतयुग में तो आत्मा होती ही अपने हायर स्टेज में और अपने संपन्न स्टेज में। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर फिर कर्मेंद्रियों पर आत्मा का कंट्रोल होता है। तो इसलिए सतयुग में कोई भी कर्मेंद्रियाँ चंचलता नहीं करती और ना ही गंदी बीमारी होती है। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं, यानी वहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आते और आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है। इसलिए सारी कर्मेंद्रियाँ आत्मा के वश में ही होती हैं। तो नाम ही है स्वर्ग, उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं, है ना। तो जो बाबा कहते भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं और अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। समझते हैं कि अभी तो कलयुग के ही 40,000 वर्ष पड़े हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद ना हो। अगर इतने सारे वर्ष होंगे तो फिर तो याद ही नहीं रहे होंगे। लाखों वर्ष होंगे तो फिर कोई बात याद रहेगी, वो पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा। जो थोड़ी बहुत स्मृति भी आती है उसका भी और ही बात बन जाएगी। तो यह मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। तो ये मंदिर आकर आदि जो बनाते हैं तो सोचते हैं कि मंदिर में जाने से कर्मेंद्रियाँ शीतल रहेंगी, शांति मिलेगी, इसलिए बनाते रहते हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। तो शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान का सारा, आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। तो शिव बाबा कहते कि शिव बाबा की तो शरीर ही नहीं तो कर्मेंद्रियाँ है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते कि बाकी जो आत्मा है ज्ञान तो सारा है ना। तो ज्ञान तो आत्मा में ही होता है, तो वही शांति का सागर, सुख का सागर है। तो इसलिए परमात्मा में सारा ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान सारा ज्ञान है, वही ज्ञान का सागर है और शांति का सागर है और सुख का सागर है। तो वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियाँ वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, है ना। तो जो बाबा का ज्ञान नहीं लेते, बाबा का परिचय नहीं है, वो कहते हैं कि कर्मेंद्रियाँ तो वश में ही नहीं हो सकती। लेकिन बाबा हमें आकर बताते हैं कि योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश कर सकते हो। यानी जैसे ही अपनी आत्मा की स्मृति आई तो इन कर्मेंद्रियों पर किसका स्वराज्य हुआ, आत्मा का। तो फिर कर्मेंद्रियाँ वश में हो गई। तो बाप की याद में रहो,
कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। तो जो कर्मेंद्रियां हैं यही विक्रम करती है ना। तो बाबा कहते कि इसलिए बाप की याद में रहो। तो जैसे जैसे बाबा की परमात्मा की याद में रहेंगे तो अपनी भी स्मृति रहेगी कि हम हैं ही आत्मा, है ना। तो आत्मा की स्मृति रहने से फिर आत्मा के गुण और शक्तियाँ खजाने वो सब इमर्ज हो जाएंगे। तो फिर कर्मेंद्रियों से कोई गलती नहीं होगी, यानी पर कर्मेंद्रियाँ वश में होंगी। तो ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए, है ना। तो ऐसे लवली बाप को जिनसे हमें, जो कि सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, तो उनको याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। तो ये अपने आप ही होता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आत्मा परमात्मा की याद में इतनी लवलीन रहती है तो ये प्रेम के आंसू अपने आप ही आते हैं। तो आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर को का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए, है ना। तो बाबा हमें 5000 वर्ष के में एक ही बार मिलते, संगम युग पर मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं तो और शरीर का लोन लेते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें ज्ञान देते हैं। तो ऐसे बाप से तो कितना प्यार से चलना चाहिए। तो बाबा को उछल आई ना, तो ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, है ना। तो जो ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं कि उन्हें यह अंदर से खुशी आई, उन्हें आज हुआ कि ओहो, ये बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, यानी शिव बाबा। फिर यह धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। तो उन्हें जैसे ही वो हीरों का व्यापार करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आई कि ये हैं विश्व के मालिक, जो विश्व का हमें मालिक बनाते हैं, तो फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। तो उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, स्थूल दुनिया का धन। तो जैसे पागल होते हैं ना, तो सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, रजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तो तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, तो यह है राजयोग। तो बाबा कहते हैं ये स्कूल है, एक तरह से स्कूल है जहाँ पर रूहानी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, और आपका एम ऑब्जेक्ट सतयुग में जाना है, और यह है राजयोग। तो यहाँ पर 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। तो बेहद के बाप से रजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते थे, बाबा आकर हमारे दुखों को हरो, सुख दो। तो बच्चियाँ कहती हैं तुमको, हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, है ना। तो बच्चियाँ जो कहते होंगी कोई कि हमें तो जो है श्री कृष्ण जैसा बच्चे मिले, और अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि वह तो वैकुंठ में मिलेगा, कृष्ण जैसा बच्चा तो वहीं मिलेगा, यहाँ कलयुग में तो मिल ना सके, क्योंकि कलयुग तो है ही तमो प्रधान दुनिया। तो कृष्ण जैसा, जैसे इतनी पवित्र आत्मा जैसा बच्चा तो वहाँ पर ही मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा ना, है ना खुशी की बात। तो कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो, तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। तो बाबा समझा रहे हैं कि कृष्ण वैकुंठ का है, तो कृष्ण जो है वो वैकुंठ में ही होता है। तो उनको तुम झुलाते हो, यहाँ पे स्थूल दुनिया में भी उनका झूला बनाकर उन्हें झुलाते हैं, ना। उनके ऐसे छोटा एक लड्डू गोपाल रखकर उनकी पालना करते हैं जैसे। तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आस भी पूरी होती है।
यूं तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी हैं। तो जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो वो कौन है? नर्कवासी हैं, तमो प्रधानता है उनमें, वो पवित्रता नहीं। तो बाबा कहते तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। तो पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितनी खुशी से तीर्थ आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर भी जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमर कथा की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। तो बाबा रोज़ हमें अमरनाथ की सच्ची कथा मुरली के द्वारा सुनाते हैं ना, ज्ञान सुनाते हैं। तो ये है अमरनाथ की सच्ची कथा। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। तो कई बच्चे जैसे कहते हैं कि बाबा हम बोल नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते फिर पुरुषार्थ करो। तो जैसे जैसे ज्ञान धारण करते, ज्ञान को यथार्थ रीति उसका मंथन करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर पुरुषार्थ करते हैं। बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। तो परमात्मा पिता हमें श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। तो एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो यानी आत्मिक स्मृति में रहो और कर्मेंद्रियों को वश करो, और दूसरा है दैवीय गुण धारण करो। तो कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, है ना। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप भी गुस्सा करने लग जाओ। एक विकर्मी है तो आप भी विकर्म करने लग जाओ। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। तो जो इविल बात पसंद ना आए तो उसे सुनो ही नहीं। तो अगर कोई ऐसी बात है कि जो पसंद नहीं है, तो मतलब कायदे अनुसार नहीं है, तो उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। युक्तियाँ तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, तो अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। तो यहाँ पर सभी आत्माएं क्या हैं? द्रौपदी बाबा कहते हैं एक नहीं है, सभी हैं। तो इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, यह हमारा 84वां जन्म है, जब परमात्मा हमें आकर फिर से ज्ञान देकर फिर से हमारा रेजुनेट करते हैं और इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम बच्चों को शांति धाम में ले जाने के लिए फिर से पवित्र बनाकर सतयुग का शांति धाम में ले जाता हूँ। तो वहाँ पतित आत्मा तो जा ना सके, तो जो शांति धाम हमारा सत्य घर है, तो वहाँ पर तो पतित आत्मा के जाने की दरकार नहीं, वहाँ पर पतित आत्मा जा ही नहीं सकती। इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। तो इसीलिए परमात्मा हमें पावन बनाते हैं। जैसे होता है ना कि एक 3 मंजिला घर है ना, तो ऊपर से आत्माएं बच्चे कहते हैं माता पिता को कि हमें नीचे खेलने के लिए जाना है, और माता पिता उन्हें समझाने देते हैं और बच्चे खेलने के लिए आते हैं। तो शुरू में बहुत अच्छा खेल लगता है और बहुत अच्छी तरह से सब खेलते हैं, बहुत उनको आनंद आता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि खेल थोड़ा बिगड़ने लगता है ना, उसमें मेरी जीत तेरी जीत तो ऐसा शुरू होने लगता है, फिर और बिगड़ता जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि खेल इतना बिगड़ जाता है कि बच्चे पूरा मिट्टी में लथपथ हो जाते हैं, एक दूसरे को गंदा कर देते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। तो फिर जो बच्चे हैं वो पर आत्मा मतलब अपने माता पिता को बुलाना शुरू कर देते हैं। तो फिर माता पिता देखते हैं, फिर आते हैं, उनको देखते हैं तो वहाँ तो पहचान ही नहीं आ रही होती अपने बच्चों की। तो वो क्या करते हैं, फिर उनको नहलाते हैं धुलाते हैं
और फिर से वापस घर ले जाते हैं। तो सेम ऐसा ही है यहाँ पर भी, आत्माएं इस सृष्टि चक्कर में आती हैं। सतयुग में बहुत अच्छा गेम मतलब चलता है, रोल चलता है और सभी सुख आनंद में होते हैं। धीरे धीरे त्रेता, फिर द्वापर आता है, उसमें तेरा मेरा शुरू हो जाता है और कलयुग में आकर तो दुखी हो जाती हैं आत्माएं और फिर परमात्मा को पुकारने लग जाती है कि हमें दुखों से लिबरेट करो। तो इसी तरह से ये खेल चलता है। फिर परमात्मा पिता हमें आकर फिर से अपने शांति धाम में ले जाते हैं, पावन बनाते हैं और पतित से हमें पावन बनाकर फिर वापस ले जाते हैं और फिर से सतयुग में आने के लिए तैयार करते हैं। तो जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़े ही कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं कि बीज और झाड़ है ना, तो ये क्या है, आत्माओं का झाड़ है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो पत्ते हैं वो गिनती थोड़े ही गिनती कर सकते हैं। बाप की मूल बात यही समझाते हैं कि बीज और झाड़, बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। तो इतना बड़ा झाड़ है, इतने पत्ते हैं, यानी इतनी आत्माएं हैं, इतने ढेर मनुष्य हैं। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ना सभी के अंदर की बात को जान सकता हूँ। मनुष्य समझते हैं, भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात जानते हैं। तो यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। तो हर किसी की जो कर्मा अनुसार जो उसकी कर्मों की गुह्य गति है, जो वो सबकी अपनी अपनी है। हर एक बीज का अपना एक झाड़ है। तो बाबा कहते कि तुम हमको बुलाते हो आकर हमें पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। तो बाबा का काम है हमें पतित से पावन बनाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, तो बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। तो ये रूहानी श्रीमत गत बाबा कहते सबसे न्यारी है। मत यानी राय, और जिससे हमारी सदगति होती है, वही एक बाप हमें हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। तो इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी ही कहते हैं सबका सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम के है आँखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। तो फूल तो परमात्मा तो एक ही है और बाकी सब क्या है, आत्माएं उनकी पवित्र रचना। तो माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की, है ना। तो जब बाबा को कहते हैं कि शिव बाबा क्या है, रचयिता है, तो रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। तो प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ब्राह्मणों की को रचते हैं ना। तो अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अभी संगम पर, है ना, मुख वंशावली बनाते हैं, यानी ब्राह्मणों को रचते हैं। तो शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। तो शिव बाबा की तो जो रचना है वो तो अनादिकाल से ही है। तो सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए। अभी तुम फिर से बनते हो, जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं, यानी दैवीय गुणों को धारण करके दैवीय घर में जाने के लिए तैयार करते हैं। यानी बाबा हमको शूद्र से, है ना, तमो प्रधान से फिर से सतो प्रधान अपने आत्मिक स्मृति में लाके शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से फिर देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। तो मनुष्य सृष्टि रचना वाला हो गया ब्रह्मा, और जो मनुष्य सृष्टि का हेड है, बाकी सब आत्माओं का अल्प विनाशी
अविनाशी अविनाशी बाप शिव तो है ही। तो सभी आत्माओं का अविनाशी बाप कौन है? शिव। तो यह सब नई बातें तुम सुनते हो, तो ये परमात्मा ही हमें आकर यह परिचय देते हैं और यह सब नई बातें बताते हैं। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी, है ना। तो अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है। हम असल में देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, तो सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं। तो बाबा कहते ज़्यादा बातों में जाने की दरकार ही नहीं। रोज़ बाबा मुरली के द्वारा हमें ये समझाते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। तो यहाँ पर एक तो परमात्मा को याद करना है, दैवीय गुण धारण करने, पवित्र बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। तो स्वदर्शन चक्रधारी अपने स्वयं का ही दर्शन, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इन तीनों कालों का, तीनों स्थूल, सूक्ष्म और परम धाम, इन सब का ज्ञाता बनो। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। तो जैसे आप सम धारण करते हो तो वैसे ही औरों को भी बाबा का परिचय दो, आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है तो बहुत सहज है। बाबा कहते ज्ञान लेना तो सहज है, लेकिन सबसे मेहनत का काम है याद। तो याद बाबा कहते ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो ख़त्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी वह थोड़े ही किसी को पता है कि यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए, है ना। तो ये ज्ञान जब समझा तभी समझ आया, नहीं तो पहले पता ही नहीं था। तो बाबा कहते अभी वह पहले किसी को पता ही नहीं, थोड़े ही किसी को पता है कि यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए। तो रजाई कैसे ली? बिड़ला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं, तो पैसे मिलते जाते हैं और बनाते जाते हैं। तो बिड़ला बाबा कहते इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं कि मंदिर क्यों बनाए, कैसे हुआ, ये सब हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन पैसे मिलते जाते हैं तो और बनाते रहते हैं। तो ये स्थूल बातें तो समझते हैं यह देवताओं की कृपा है, एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति। तो ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती है। तो ज्ञान से क्या होता है, आधा कल्प के लिए सदगति मिल जाती है, यानी अपने 21 जन्मों का वर्षा राज्य भाग्य मिल जाता है। तो भक्ति की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये तीन चीज़ें हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब ख़त्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं अपने घर, तो वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। तो कई ऐसे सोचते हैं कि मोक्ष पाना अच्छा है कि फिर इस जीवन मरण में आए ही नहीं, है ना, जन्म मरण में नहीं आएंगे। तो आत्मा, बाबा कहते हैं आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है। नहीं, तो ये जो मोक्ष पाना चाहते हैं वो कहते हैं कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में मिल जाता है। तो यह सब हैं गपोड़े। एक्टर तो एक्ट करेगा, बाबा कहते हैं एक्टर तो एक्ट करेगा ज़रूर, एक्टर एक्ट करेगा ज़रूर। तो हम सब कौन है? एक्टर। तो इस सृष्टि चक्कर में एक्ट करने के लिए ज़रूर आएंगे। तो जो घर बैठ जाए तो वह कोई एक्टर थोड़े ही हुआ। मोक्ष होता नहीं, मोक्ष तो होता ही नहीं कि जीवन मरण में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है,
मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाए मानो, तो ये ड्रामा अनुसार हम बंधे हुए हैं। तो हम सब कौन है? ड्रामा में बंधाएमान है। तो पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता, तो कर्म करना ही है। बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है। कर्म संन्यास हो नहीं सकता, कि कर्मों से संन्यास नहीं हो सकता। कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, योग बल की ताकत से अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में करना है। तो योग बल की ताकत से यानी आत्मिक समृद्धि में रहकर कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आत्मा का हो, तो वश में करना है। इवल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। तो जो इवल बातें हैं, जो नहीं पसंद हैं पर आत्मिक समृद्धि में, तो उसको न सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती तो उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। हाँ जी बाबा। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है ना। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो यानी इस चक्र को याद करना है और पवित्र आप समान बनाने की सेवा करनी है, और स्वयं भी पवित्र बनाना है और अपने आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया आज, मुरली के साज द्वारा। मुरली द्वारा जो बाबा ज्ञान देते हैं उसको धारण करके माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। यानी जो ज्ञान बाबा मुरली के द्वारा हमें रोज देते हैं, तो उसे अच्छी रीति मंथन कर, धारण कर और उसकी स्वरूप बनो, तो क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। तो जहाँ व्यर्थ खत्म हो जाएगा और आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहेगी, तो फिर माया को निश्चित ही सरेंडर होना पड़ेगा। तो माया का काम तमाम ना। जब भी कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो संकल्प ही नहीं चलेगा, तो माया खत्म। बाबा कहते हैं कि मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे नछावर सरेंडर हो जाए ना। तो बाबा कहते हैं कि मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, लेकिन अब मुरलीधर बन जाओ, तो माया मुरली के आगे निछावर हो जाए, सरेंडर हो जाए। तो मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, यानी उसकी ज्ञान का मंथन करते रहो, धारणा करो और ज्ञान स्वरूप बन जाओ, तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। तो माया आप पे ही सरेंडर हो जाएगी, स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है ना। तो माया जो है संकल्पों से किस रूप में आती है? कारण के रूप में। तो जब मुरली द्वारा कारण का ही निवारण मिल जाएगा, तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जब क्यों क्या कैसे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे, तो माया समाप्त। तो कारण खत्म, तो अर्थात माया खत्म। स्लोगन दिया बाबा ने, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभव यानी नॉलेजफुल। तो जिसको नॉलेज होती है तो फिर चेहरे से कॉन्फिडेंस झलकता है, खुशनसीबी झलकती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी।
अव्यक्त इशारे हैं आज रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना। स्वप्न में भी अपवित्रता ना आए, अपवित्रता का संकल्प ना आए, ऐसे मुक्त रहना। तो यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। ओम शांति। थैंक यू पापा।